गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप जब मनी का विजुअलाइजेशन करते हो तो आप क्या देखोगे, क्या इमेजिन करोगे, और मनी के लिए जब आप एफर्मेशंस बोलते हो तो आप क्या देखोगे और क्या सोचोगे, या क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। एक्चुअली उस समय सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम बोलते हैं उस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि ये सच में रियल है, तो वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और वो फीलिंग कैसे आएगी, उसके लिए आप विजुअलाइजेशन भी उसी टाइम ही कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है या क्लैरिटी नहीं है कि मुझे विजुअलाइजेशन में एक्चुअली देखना क्या है। जब हम सुबह मॉर्निंग का एफर्मेशंस फॉर मनी करते हैं, या जब हम मॉर्निंग में हमारी एफर्मेशंस करते हैं पैसे के लिए, मनी के लिए, तो विजुअलाइजेशन क्या करना चाहिए, देखना क्या चाहिए, क्या आइडियल है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आइडियल तो किसी के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। आइडियल प्रोसेस आप खुद अपने लिए बनाते हो, और वो प्रोसेस आपके लिए आइडियल तब होती जब आप उससे रिलेट कर पाते हो, मतलब उसको आप अपना बना पाते हो, उस पर आपको विश्वास होता है। मान लो एक व्यक्ति है जिसने कभी 1000 रुपये ही नहीं देखे, और उसके लिए आप बोलोगे कि 10 करोड़ का या 100 करोड़ का विजुअलाइजेशन करना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मुश्किल मैं बोल रही हूँ इसलिए मुश्किल है, अगर उसने ठान लिया कि नहीं मेरे लिए ये भी मुश्किल नहीं, तो वो भी मुश्किल नहीं होगा। बट जनरली इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जनरल सामान्य व्यक्ति, या जब तक उसका बहुत बर्निंग डिज़ाइन नहीं रहता, जा नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहिए, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। इसलिए अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, तो आपको बड़ी चीज़ों के लिए भी विश्वास होने लगेगा। क्योंकि हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं वही होता है। लोग हमें कितनी भी अच्छी चीज़ें बता दें, मान लो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता दी, बट आप उसको विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अपनी नहीं लग रही, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और माय डियर फ्रेंड, ये इंटेंशन के थ्रू भी जाता है, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम जैसा होगा हम वैसा ही सोचते हैं। हमें वो चीज़ कई बार दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों में हमारा खुद का जो बिलीफ सिस्टम जो बना रहता है वो वैसा ही हमको दिखाता है। जैसे बोलते हैं ना, पिंक चश्मा लगा लिया तो पूरी दुनिया ही पिंक दिखने लगी, बस वैसे ही होता है कि हम जिस बिलीफ सिस्टम का चश्मा लगाए रहते हैं हमको वैसी ही चीज़ें दिखती हैं। कई बार वो वर्क करने वाला फॉर्मूला हमारे सामने से निकल जाता है, बट हम सही फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते तो हम उसको ले नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं ओपन रहना चाहिए, हर अच्छे आइडिया के लिए ओपन रहना चाहिए, और आपको जाना भी वहीं चाहिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपको कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना पढ़ना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, और ना ही करना चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक नेगेटिव चीज़ 100 पॉजिटिव चीज़ पे भारी पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ में इमोशन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी के इमोशन ये बनाने क्यों मुश्किल होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन हमारे आसपास नहीं रहती, ऐसे लोग हमारे पास नहीं रहते हैं। 80% लोग हमारे पास ऐसे रहते हैं जो मीडियोक्रिटी वाले रहते हैं, एनवायरनमेंट मीडियोक्रिटी वाला रहता है। तो वो 2% वाले लोगों के पास कहाँ से जाया जाए, कहाँ से वो एनवायरनमेंट लाया जाए। बट उसकी फीलिंग तो हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? इस नॉलेज के थ्रू, क्योंकि इसके थ्रू ही बहुत सारे लोग उस जगह पे पहुँचे हैं। एक्चुअली वहाँ पहुँचने का राज ही यही है, क्योंकि जो सफल है या जो 2% व्यक्ति हैं जो बहुत वेल्दी हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं कि वेल्थ क्या है, एक आइडिया है, हमारे दिमाग की एक स्थिति है, या हमारे माइंड का एक स्टेट है। तो वो वैसा ही फील करते हैं, वैसा ही उनके पास चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, और वो 2% जो वेल्दी पर्सन रहते हैं उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और जो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम नहीं कर पाते, हमारी ओरिजिनल चीज़ को जानते नहीं हैं, वो कैसे लेके आएंगे उस चीज़ को। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि आप जो आपको रिलेट कर सके उसके अकॉर्डिंगली विजुअलाइजेशन करना चाहिए। मतलब कि आप किस हद तक अपने आप को बिलीव कर रहे हो कि हाँ मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ, या इतना मेरी कैपेबिलिटी है,
और एक बात हमेशा ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड, बड़े से बड़ा ड्रीम देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा सोचिए, बड़े से बड़ा, क्योंकि वो उसको सोचने में डरना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में अनलिमिटेड सप्लाई है। अब मान लो सागर को ले लीजिए, अभी सागर मान लो कितना बड़ा है, समुद्र कितना बड़ा है, उसमें कितना पानी है, बस उतनी ही वेल्थ इस दुनिया में है। अब आप चाहो तो एक ग्लास ले जाके भर सकते हो, बकेट ले जाके भर सकते हो, या सीधे पाइपलाइन बिछा सकते हो। और दूसरे से कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए कि वो इतना जल्दी सक्सेसफुल हो गया, उसके पास इतना धन आ रहा है, आता ही जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, समुद्र से कितनी भी पाइपलाइन चली जाए, कितनी भी बड़ी पाइपलाइन चली जाए, पर उसका पानी कभी कम होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये विश्वास मन में होना चाहिए कि मेरे हिस्से की जो भी धन दौलत संपत्ति सुख समृद्धि वो मेरे हिस्से की मेरे पास ही है और मेरे पास ही रहेगी, और जिसको जितनी लेना है वो ले सकता है, क्योंकि इतनी भरमार है। आप सागर के समान उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला सिस्टम तो आपका यहीं पे ही ठीक हो गया कि लिमिटेशन है ही नहीं। और आज का वीडियो जो भी ये देख रहा है वो उसके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा कि कहीं कोई लैक कमी है ही नहीं। आप देखिए, समुद्र का पानी कभी कम हो सकता है क्या? वैसे ही इस दुनिया की वेल्थ कभी कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लाखों रुपए रहते हैं जो जिनके पास वो मर जाते हैं, इतना पैसा उनके पास फालतू पड़ा रहता है, बैंक में भी इतना पैसा पड़ा रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, पैसे की कमी नहीं है। आपका अट्रैक्शन पावर मजबूत होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये पैसा आपका ही है, आपके लिए ही बना है, और आप वैसा फील करना शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड रखिए, इंटेंशन अच्छी रखिए। ब्रह्मांड ईश्वर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उसका ही साथ देता है जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बनने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीज़ है, वो काम करेगी ही। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही आएगा, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आएगा। तो विजुलाइजेशन के लिए आप पहला स्टेप तो पार कर चुके हो, वो ये है कि धन की कोई कमी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली विजुलाइज कर सकते हो कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। और इसमें मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं मनी एफर्मेशंस ही बताने वाली हूँ। तो जो मेन 3 एफर्मेशंस है, ये कॉमन एफर्मेशंस है, और हर किसी के लिए 100 नहीं 200% अप्लाई होंगे, और वो इससे रिलेट भी कर पाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल चीज़ें हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप बोलिए सक्सेस वेल्थ, ये नहीं बोलना कि मेरे पास इतना है, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, या आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ वेल्थ, या मेरे पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, ये नहीं। अगर आप ऐसा बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इनर बीइंग या इंटरनल जो माइंड रहता है वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि है कहाँ है बताइए आप, उसको तो सही चीज़ चाहिए रहती है। और अगर आप गलत चीज़ उसमें फीड करना चाह रहे हो तो पहले जो बैरियर रहता है ना, नाका समझ लो आप, जो है टोल टैक्स देने के लिए जहाँ आपकी गाड़ी रुकती है तो बैरियर लग जाता है ना, तो वो बैरियर हटाना है हमको। तो वो बैरियर कब हटता है? वो बैरियर, ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, और आपको मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है। और बीच में अगर बैरियर आया तो उस बैरियर को कैसे हटाते हैं हम? वो बैरियर है आपका कॉन्शियस माइंड की, जो सोचने की या एक्सेस सोचने की जो शक्ति है उसको हमको सुलाना है, मतलब उसको हमको ख़त्म करना है। और वो कब होता है? जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग रहते हैं तब, और रात को जस्ट सोने से पहले तब वो बैरियर नहीं काम कर रहा होता, और आपकी गाड़ी सीधे, मतलब आपका मैसेज डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में कन्वे हो जाता है या चला जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसीलिए ये 2 टाइम सबसे अच्छे होते हैं। तब आपको डायरेक्ट जो भी आप बोलोगे उस बात को काटेगा नहीं आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप ये बोल रहे हो अभी मेरे पास इतना पैसा है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये पैसा इतना है ही उनके पास। उसको नहीं बोलने वाला कोई बताने, बोलते ना कान भरने वाले लोग, तो कान भरने वाले लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप जो बोलोगे वो सीधा मैसेज जाएगा। और वो क्या है? वो प्रोसेसिंग मशीन है। तो प्रोसेसिंग मशीन में आप कुछ भी डालोगे वो उधर से, जैसे प्रिंटर में हमने कुछ प्रिंट करने डाला तो वो प्रिंट होके निकल आया, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड है, आपने वहाँ जो कुछ भी डाला वो प्रोसेसिंग मशीन है, ऑन हो गई, वो निकलना ही निकलना है, चाहे आप कुछ करो ना करो, ये ऑटोमेटिक हो जाता है कुछ दिन बाद।
तो आपको लगेगा कि ये कब तक इस तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा कुछ नहीं है, 2 महीने 3 महीने आप लगातार करिए, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 एफर्मेशन में बड़े शॉर्ट में बताती हूँ कि उस समय क्या विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो जो मैं एफर्मेशंस में बोलती हूँ कि गॉड की वेल्थ कंटिन्यूअसली फ़्लो कर रही है हमारी लाइफ में। कैसे कर रही है फ़्लो? गॉड वेल्थ फ्लोज टू मी इन्फिनेटली, इमीडिएटली, फ्रीली, जॉयसली। इसको मैं हिंदी में बहुत अच्छे से करके बता दूंगी। मतलब ईश्वर की जो वेल्थ है वो लगातार हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है, सभी तरीके से, खुशी से, आनंद से, अंतहीन रूप से। तो उस समय आपको क्या विजुलाइजेशन करना है कि एक ग्रीन कलर की लाइट या ग्रीन कलर का सोर्स या ग्रीन कलर की जैसे रिंग लाइट रहती है ना पूरी उस तरह से, और वो लाइट जो है गोल्डन ग्रीन कलर की है, क्योंकि गोल्डन ग्रीन कलर ही मनी का सिंबल होता है। और वो कैसे प्रवाहित हो रही है? आपके पूरे शरीर से होते हुए पैर से नीचे ज़मीन में और वापस फिर पूरे यूनिवर्स में और फिर यूनिवर्स से आपके अंदर आ रही है। आप उसको छोटी देख सकते हो, चौड़ी देख सकते हो, बड़ी ब्रॉड देख सकते हो, मीडियम साइज़ की देखिए, वो हमारे शरीर की इक्विवेलेंट होती है। तो आप उसमें देख सकते हो कि उसमें नोट, बिग बंडल्स ऑफ मनी वो उसके अंदर हैं, सिक्के उसके अंदर है, गोल्ड कॉइन उसके अंदर हैं, उसके अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति दिख रही है। और आप उसको पूरी तरह से 5 सेंस से फील कीजिए और इस तरह से पूरी सर्कुलेट हो रही है वो, इस तरह से आप इमेजिन कीजिए। और उसमें आपको उस सिक्के में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है उसको पूरी अच्छी तरीके से देखना है कि कैसे दिख रही हैं। नोट आपको देखना है कि अब कौन से कलर का नोट आया है, कौन से उसका डिजिट का है, 2000 का है, 500 का है, उसका कलर क्या है, और जब वो आ रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है, आपको क्या सुनाई दे रहा है, उसकी खुशबू कैसी होती है। आप बंडल्स की देखना, एक डिफरेंट तरह की खुशबू रहती है, तो वो खुशबू ऐसी आ रही है उसको, मतलब हमको पूरी तरह से ऐसा फील करना है कि हाँ वो बिल्कुल रियलिटी में है। तो पहली एफर्मेशंस में आप इस तरह का देखिए। दूसरी एफर्मेशंस है जो मैं बनाऊंगी वो ये है कि आई एम रिसीविंग मनी डेली, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आई एम रिसीविंग डेली इन माई बैंक अकाउंट, इन माई पर्स, इन माई हैंड। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको विजुलाइज करना है कि इन्फिनिट अमाउंट में पैसा या बहुत बड़े बड़े बंडल्स पैसे के आपके बैंक अकाउंट में, बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उसमें आपको क्या देखना है? अपने बैंक की पासबुक जहां आपकी फ़ोटो लगी हो उसके नीचे आपके क्या क्या नाम लिखे हैं, क्या कौन सा एड्रेस है, क्या है, वो अच्छी तरीके से आपको आंख बंद करके दिख जाना चाहिए। फिर आप उसके पेज पलटते जा रहे हो और अमाउंट जितना डिपॉजिट होते जा रहा है, मान लो आपने 50 लाख इनकम लिखी, किसी ने 10,000 लिखी, किसी ने 5,000, किसी ने 25,000, किसी ने 50 लाख, जिसका जो, किसी ने 10 करोड़, 20 करोड़, जितना भी हो, 700, 800 करोड़, जो आपको लग रहा है कि ये रिलेवेंट है, उतना अमाउंट आप उसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे छपा हुआ रहता है पासबुक में वैसा ही देखिए। तो ये दूसरी एफर्मेशंस के लिए विजुलाइजेशन है। तीसरी एफर्मेशंस जो मैं बताऊंगी वो है माई मनी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज सुपर हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी इज़ सुपर हाई। मतलब मेरी ज़्यादा अमाउंट को रिसीव करने की मनी हमेशा बहुत ऊंची रहती है, हाई रहती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को आपको कैसे विजुलाइज करना है? उसको आपको विजुलाइज करना है कि लगातार बड़े बड़े बंडल्स पैसे के लगातार गिरते जा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। आप उनको काउंट कर रहे हो, कभी आप उनको काउंट करके अपने पर्स में रख रहे हो, कभी उनको काउंट करके आपको किसी को देना है दे रहे हो, कभी आप अपने उस पैसे को शेयर कर रहे हो, कभी आप किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो, कभी आप उसको सेव कर रहे हो, कभी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप उसका विजुलाइजेशन करना है। और आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको कोई आके बोल रहा है कि
सर आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया, सर बधाई हो आपका ये प्रोजेक्ट पास हो गया, सर बधाई हो आपके पास इतनी चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आप उसको फ्रीक्वेंसी कि आप हमेशा सुपर एनर्जेटिक और उत्साहित रहते हो, ज़्यादा अमाउंट में आपके पास पैसा आते ही रहता है। तो इस तरह से आप हाई फ्रीक्वेंसी को भी विजुलाइज कर सकते हो। और इस तरह से आप ये तीनों अफर्मेशंस को एक के बाद एक बोलिए और विजुलाइज कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर कीजिए। अब्राहम हिक्स की वर्कशॉप में भी बोला है मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट आप डेली, ये मैं इसका वीडियो बना दूंगी तो आप उसमें सारी एफर्मेशन सुन सकते हो अगर खुद मेहनत नहीं करना चाहते हो। कई बार हम किसी दूसरे मूड में रहते हैं, हम नहीं कर पाते। मैं भी कई बार, बहुत बार यूट्यूब में जो स्टिलनेस मेडिटेशन है या एफर्मेशन है किसी दूसरे की, वो लगा के सुनती हूँ, खुद अपने भी सुन लेती हूँ। अभी एक ही मैंने अपलोड किया है तो उसको भी कई बार किसी दूसरे के मोबाइल से सुन लेती हूँ, कभी इसी से भी सुन लेती हूँ। तो हमको ज़रूरत पड़ती है उन सब की सुनने की। तो हर बार हम नहीं कर पाते हैं, तो जब कुछ काम कर रहे हो तब भी आप उसको सुन सकते हो। और विजुलाइजेशन कर रहे हो तो आप आराम से इस तरह से विजुलाइजेशन कीजिए माय डियर फ्रेंड। आप किसी भी रूप में विजुलाइज करोगे आपको उसके रिज़ल्ट 100 नहीं, 200 नहीं, 2000% मिलेंगे ही, क्योंकि यही लॉ है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक